गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नाउ वी डिस्कस रिलेशन एंड फंक्शंस। तो पहला हमारा कौन सा है? रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर। इसमें रिलेशन को पढ़ने के लिए ऑर्डर्ड पेयर जानना बहुत जरूरी है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अ पेयर ऑफ ग्रुप टुगेदर इन पार्टिकुलर ऑर्डर। इन पार्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। जैसे एक्स कामा वाई, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। ओके। जैसे ए कामा बी इज नॉट इक्वल टू बी कामा ए। इनको ऑर्डर चेंज करने पे ये इक्वल नहीं होंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। मगर कुछ कंडीशन पे नोट, पहला ये हो गया। दूसरा है, सेकेंड है, जैसे ए कामा बी इज इक्वल टू सी कामा डी। ये इक्वल तब होंगे जब इफ ए इज इक्वल टू सी के और बी इज इक्वल टू डी के, तभी ये इक्वल होंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसको ऑर्डर पेयर मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखा है यूपी, यूपी में कौन है? लखनऊ। ओके, मगर क्या इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो वो यही चीज यहां पे है। ओके, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। लिखा है इफ x प्लस वाई अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू, इक्वल दिया गया है 1 कामा 2 के, 1 कामा 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसकी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? ये इक्वल लिखा है तो इसको इसके इक्वल दिखा सकते हैं। तो x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। वैसे दूसरा क्या है? इसको इसके इक्वल दिखा सकते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई। इस x की वैल्यू कहाँ रख दें? यहाँ पे। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये उधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ओके, एक और क्वेश्चन है, जैसे a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है इफ a प्लस बी कामा a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कामा 4, then find the value of a and b। a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे? इसको इसके इक्वल दिखा देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और दूसरा a माइनस बी इज इक्वल टू, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 के, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 के, और a माइनस बी इज इक्वल टू 4 के। दोनों का क्या करें? पहले ऐड कर दें, ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3। इसकी वैल्यू किसमें पुट कर दें? किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, a की जगह 3 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो ये उधर चला जाएगा। b इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू माइनस का 1। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। इतना समझ गए? ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो क्या होता है? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, सेट a और सेट b, देन द Cartesian product A cross B is the set of all ordered pair of element from A to B। कहां से होगा? A से B में होगा। जैसे A क्रॉस B लिखा है तो A कामा B, A इंटू B, इसको क्या लिखेंगे? A
स्मॉल ए कैपिटल ए सेट को बिलोंग करे और स्मॉल बी कैपिटल बी को बिलोंग करे। जैसे एग्जांपल में कोई एक सेट लिखा है 1 2 3 और बी सेट लिखा है 1 या 4 5 और ए क्रॉस बी निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले वाले का इन सब का पहले वाले के साथ प्रोडक्ट करो और दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ करो। तो क्या लिखेंगे 1 4, फिर अगला 1 5, अगला क्या लिखेंगे 2 4, फिर 2 5, अगला 3 4, अगला 3 5। ये क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। और इसमें देखो पहला वाला एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है और दूसरा वाला बी को बिलोंग कर रहा है। वहीं यहाँ पे लिखा ए इंटू बी, ऑर्डर्ड पेयर एक ए बी लिखा है। तो ए किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए को सेट को, और स्मॉल बी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी को। क्लियर हो गई इतनी चीजें। अब जैसे ए क्रॉस ए, नोट पार्ट करके लिखो, नोट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 हो। 5 का मतलब एम्प्टी आ जाए। इफ कब एम्प्टी होगा, जब ए भी एम्प्टी होगा और बी भी एम्प्टी होगा। क्लियर, जब हमारा क्या होगा, ए भी एम्प्टी हो और बी भी एम्प्टी हो, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट जैसे क्या है, जैसे एन ए एलिमेंट लिखे हैं, पहले वाले के एलिमेंट मान लेते हैं एम है और दूसरा वाला जो सेट लिखा है उसके एलिमेंट हैं एन बी के एन। तो एन ए क्रॉस बी लिखना हो तो इसका फार्मूला होता है एन ए क्रॉस एन बी। ठीक है, तो एन ए के एलिमेंट कितने हैं, एम बी, इसके एलिमेंट कितने हैं, एम, और इसके कितने हैं, एन। तो टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी के कितने हो जाएंगे, फिर एम एन। ओके, अब जैसे एक सी पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे एन ए को सेट दिया है, इसके एलिमेंट है 4 और एन बी दिया है जिसके एलिमेंट है 3। तो एन ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3। तो एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 12 आ जाएंगे। क्लियर। अब देखो जैसे यहाँ ये कितने थे 3, ये कितने थे 2, तो 3 2 जा 6 हुए, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने एलिमेंट हो गए, 6 हो गए, 6 ऑर्डर्ड पेयर बने। सॉरी, इतना समझ गए। और एक और आता है, जैसे ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए कामा बी कामा सी। ये ऑर्डर्ड पेयर ए का बनेगा और ए किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को बिलोंग करेगा, और बी किसको भी बिलोंग करेगा, सेट ए को बिलोंग करेगा, और सी किसको बिलोंग करेगा, ए को। ये तीनों ए को बिलोंग करेंगे। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट लेट। ओके, इतना समझ गए। और जैसे एग्जांपल इस पे भी कर लेते हैं एग्जांपल। जैसे 1 ए इज इक्वल टू लिखा है 1 2। ओके, और हमें निकालना है ए क्रॉस ए, ये निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस ए, तो इसको 1 2 और 1 2। ओके, तो 1 का 1 के साथ कितना आ जाएगा, 1 1, फिर 1 का 2 के साथ तो 1 2, अगला 2 का 1 के साथ तो 2 1, अगला 2 का 2 के साथ तो 2 2। ये बन गए। अगेन हमको ए क्रॉस ए निकालना है। अब जो ये सेट आए हैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई, 1 2 से और मल्टीप्लाई करना है।
तो 1,1 1,2 2,1 और 2,2 और 1,2 से, तो यहां से फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, इसका इसके साथ करेंगे तो 1,1,1 1,1,1 1 का इसके साथ करेंगे तो 1,1,2 इसके साथ करेंगे तो 1,2,1 इसका इसके साथ करेंगे तो 1,2,2 ओके। 2 के साथ करेंगे इसका तो क्या आएगा 2,1,1 फिर इसके साथ करेंगे 2,1,2 अगला 2,2,1 यहां लिख दें 2,2,1 अगला क्या बनेगा 2,2,2 2,2,2 ये बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के। ओके इतना समझ गए। ओके नाउ वी डिस्कस सम रिजल्ट्स, जैसे A क्रॉस B यूनियन C, तो इसको लिख सकते इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ऐसे ही A क्रॉस B इंटरसेक्शन C लिखा है तो A का B के साथ क्रॉस इंटरसेक्शन A का C के साथ क्रॉस। अगला है A क्रॉस B माइनस C, तो A का B के साथ A क्रॉस B और A का C के साथ माइनस साइन के साथ यहाँ पे। उसके बाद A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D है, तो पहले A का C के साथ करेंगे A क्रॉस C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C और B क्रॉस A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, ये फार्मूले हैं। उसके बाद आता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, लेट A and B be two set, then a relation R from A to B। कहां से होगा, A से B में होगा। Is a subset of A cross B, thus R is relation from A to B। R is a subset of A cross B। पहले सबसेट को समझा देते हैं, जैसे 1,2 लिखा है A और दूसरा लिखा है B इज इक्वल टू 1,2,3, तो इसको लिख सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। इसका मतलब है A के जितने एलिमेंट हैं वो B में लाई करने चाहिए। A के देखो जितने एलिमेंट हैं 1,2 है B में लाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। उल्टा A के सारे एलिमेंट B में लाई करने चाहिए, तो बोलेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B। ओके इतना समझ गए। वैसे ही R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब R जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे R के, वो सारे किसमें A क्रॉस B में लाई करने चाहिए। इतना समझ गए। अब जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्या है एग्जांपल, 1,2 ये A हो गया और B है, B को क्या है हमारा 2, 3, 4 और रिलेशन R क्या है, R है 1,3 दूसरा 3,4 सॉरी 1,4 अगला है 2,3। अब पहले A क्रॉस B निकालो, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B निकालेंगे A का 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1,2 दूसरा आएगा 1,3 अगला आएगा 1,4 अगला आएगा 2,2 अगला आएगा 2,3 और अगला आएगा 2,4। अब यहां देखो 1,3 इसमें है, यस 1,4 है 2,3 है, तो क्या लिख सकते हैं, R इज ए सबसेट ऑफ B, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B, ये एक रिलेशन का हो गया। ये चीज समझ में आ गया। अब ये चीज समझ गए ना, इसके सारे
जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इसमें लाई करें तो एक रिलेशन होगा। समझ गए ये चीज। उसके बाद देखो है क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी डोमेन और रेंज निकालना। डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, जैसे द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, एक ए से बी में, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ, डोमेन कहलाता है ऑफ आर। जैसे कोई रिलेशन लिखा है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। जैसे कोई एक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसका कोई ऐसे रिलेशन है तो इसके जो पहले एलिमेंट है ये वाले, ये क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। ओके, कोई एक रिलेशन है इसका इसमें तो उसके जो पहले एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। जैसे ये लिखा है 1 से 2 में, 2 से 4 में, 3 से 6 में, तो इसका जो पहला वाला है ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। डोमेन जैसे एक ये बन गए 1 2 3, यहां लिख लो 4 5 6 7, 1 इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। तो यहाँ डोमेन क्या होंगे, जो पहले एलिमेंट हैं डोमेन क्या हो जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। कोडोमेन क्या हो जाएंगे, कोडोमेन, कोडोमेन सेकेंड वाले के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं कोडोमेन। तो क्या हो जाएगा 4 5 6 7। और रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, रेंज जितने से वो रिलेशन बनाए, जैसे 4 5 7, तो ये क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 4 5 और 7, ये क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन है हमारा A इक्वल टू 1 3 5 7, B है 6 6 7 8 9 10 11। रिलेशन दिया गया है 1 का 6 में, 6 का 10 में, 7 का 11 में। फाइंड करना है डोमेन, फाइंड क्या करना है, डोमेन। तो हमने बताया था जो रिलेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट होता है वो डोमेन कहलाता है। तो इसकी डोमेन कितनी आ जाएगी, 1 6 7। कोडोमेन कितना आ जाएगा, कोडोमेन किसमें रिलेशन है, ए से बी में है, तो बी के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 7 8 9 10 और 11, ये क्या हो जाएंगे, कोडोमेन। अगर हमें रेंज लिखनी है तो रेंज जितने से वो पेयर्ड है, सेकेंड वाले एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहला, सॉरी रेंज कहलाएंगे। तो क्या आ जाएगी रेंज, 6 10 और 11। ओके, अब इसी तरीके से इफ यदि एन ए में एक एलिमेंट है m और जो सेट बी है उसमें एलिमेंट है n, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर लिखना है तो उसके लिए एक फार्मूला आता है 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू n, या टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। उसके लिए एक फार्मूला होता है 2 की पावर m इंटू n माइनस का 1, ये माइनस यहां लगा है। ओके, जैसे एग्जांपल एक कर लेते हैं इसी पे। एग्जांपल क्या है, एन ए इज इक्वल टू है 2 एलिमेंट और एन बी में है 3 एलिमेंट। तो हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने का फार्मूला होता है 2 की पावर m इंटू n। तो यहाँ जाएगा 2 की पावर, इस m की जगह 2 और n की जगह 3, तो 2 की पावर 6, ये नंबर ऑफ रिलेशन मिल गए 2 की पावर n। ओके, इतना क्लियर हो गया।